आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदया, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, एसडीएम साहब, सीओ साहब, अन्य विभागों से आए सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता, सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप सभी इसी शिविर में प्रतिभाग कर रहे हैं, इसे सफल बनाने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं। हम हमेशा इस क्षेत्र के बारे में सुनते थे कि खिरद्वारी गांव है, वहाँ पे मतलब जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। हमने जुलाई माह में यहाँ सर्वे भी कराया था माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार। आपकी बहुत सी समस्याएं आई थी हमारे सामने, जिनके बारे में हमने डीएम साहब को पत्र भी लिखा था। मैं आशा करती हूँ कुछ बदलाव आप देख रहे होंगे अपने क्षेत्र में। कुछ बदलाव है, ऑफिसर्स आते हैं, आप क्या प्रॉब्लम सुनता है कोई? नहीं होता? पहले से आज में कोई बदलाव नहीं है? अच्छा ये बताओ कितनों के आधार कार्ड बने हैं? हैंड्स ऊपर करके, हाथ ऊपर करके बता दो। आधार कार्ड बने हैं किसी के आप में से? बने हैं पूछने। हाथ ऊपर कर दीजिए। जिनके बने हैं हाथ खड़ा करो। बने हैं आपके? पेंशन कितनों की लगी है? और जिन जिन का नहीं है, आपसे अभी एक व्यक्ति आ रहे हैं, आप लोगों से एक फॉर्म भरवा रहे हैं, उसमें अपनी प्रॉब्लम लिखिए, अपना नाम बताइए और अपना मोबाइल नंबर बताइए, तभी आपसे हम संपर्क कर पाएंगे और आपके लिए कुछ कर पाएंगे, वरना ऐसे शिविर का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है? आप लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में कुछ पता है? ये कैंप करा रही है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुछ पता है? नहीं पता है ना? नहीं पता है तो जोर से बोलिए, कुछ नहीं पता है। हमें कुछ नहीं पता क्या है जिला विधिक सेवा। ठीक है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक प्राधिकरण है जो कि इस क्षेत्र में काम करता है कि यदि आपका कोई मुकदमा हुआ, कोई फौजदारी हुई या कोई सिविल विवाद हुआ, आपके पास वकील साहब नहीं है, पैसे भी नहीं है वकील साहब करने के, तो आप अगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अपना आवेदन भेजते हैं ना, अपने प्रधान जी के थ्रू भी, तो आपको निःशुल्क अधिवक्ता देंगे हम, जिनकी आपको फीस नहीं देनी है। ठीक है? तो सचिन जी आपके क्षेत्र में आते हैं ना, आपके ग्राम प्रधान, तो अब उनके थ्रू आप अपनी चिट्ठी भेज सकते हैं जिला विधिक को। कोई प्रॉब्लम हो, आपके क्षेत्र से एक महिला आई भी थी, मुझसे मिली भी थी, मेरा स्टाफ नाम जानता होगा, मैं भूल गई हूँ, वो शायद अब शादी के बाद खटीमा में रहती हैं। वो आई थी, मुझसे मिली भी थी, कुछ उनको प्रॉब्लम थी किसी केस से रिलेटेड, तो उनकी हमने मदद करी थी, वार्ता भी हुई थी मुझसे। ऐसी नीमा है या कोई? हाँ, उनकी बहन कोई ना, तो नीमा की बहन मिली थी। अब अगर आपके क्षेत्र में आपको कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है मैं किससे सलाह लूं, तो आप सचिन जी के थ्रू बस हमारे स्टाफ को फोन करा दीजिएगा। ठीक है? समझ गए सब लोग अब जिला विधिक क्या है? फ्री विधिक सलाह और अधिवक्ता दिलाएंगे हम आपको। ठीक है? अब जिसकी जो प्रॉब्लम है वो नोट कराएंगे अभी। ठीक? अपनी नोट करा लीजिए प्रॉब्लम, तभी आपकी सुलझ भी पाएगी। आप लाभ उठाइए इस शिविर का। अक्सर नहीं लगते हैं ये शिविर, सभी विभाग वाले आ रखे हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें नोट कराइए और सॉल्व कराइए। थैंक यू। पता है ये कैंप करा रही है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुछ पता है? नहीं पता है ना? नहीं पता है तो जोर से बोलिए, कुछ नहीं पता है। हमें कुछ नहीं पता क्या है जिला विधिक सेवा। ठीक है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक प्राधिकरण है जो कि इस क्षेत्र में काम करता है कि यदि आपका कोई मुकदमा हुआ, कोई फौजदारी हुई या कोई सिविल विवाद हुआ, आपके पास वकील साहब नहीं है, पैसे भी नहीं है वकील साहब करने के, तो आप अगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अपना आवेदन भेजते हैं ना, अपने प्रधान जी के थ्रू भी, तो आपको निःशुल्क अधिवक्ता देंगे, जिनकी आपको फीस नहीं देंगे। ठीक है? तो सचिन जी आपके क्षेत्र में आते हैं ना, आपके ग्राम प्रधान, तो अब उनके थ्रू आप अपनी चिट्ठी भेज सकते हैं जिला विधिक। कोई प्रॉब्लम हो, आपके क्षेत्र से एक महिला आई भी थी, मुझसे मिली भी थी, स्टाफ नाम जानता होगा, मैं भूल गई हूँ, वो शायद अब शादी के बाद खटीमा में रहती हैं। वो आई थी, मुझसे मिली भी थी, कुछ उनको प्रॉब्लम थी किसी केस से रिलेटेड, उनकी हमने मदद करी थी, वार्ता भी हुई थी मुझसे। ऐसी थैंक यू।
आज ग्राम खिरद्वारी में इस शिविर में उपस्थित परम आदरणीय माननीय जिला जज महोदया श्रीमती कहकशा खान जी, सिविल जज सीनियर डिवीजन श्री हेमंत राणा जी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मैडम शिवानी पतवोला जी, सिविल जज जूनियर डिवीजन मैडम जहारा अंसारी जी, एसडीएम साहब श्री सौरभ असवाल जी, सीओ साहब श्री अविनाश वर्मा जी, समस्त अधिकारीगण, हम आपके ग्राम के प्रधान सचिन जी, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, मेरी बात क्योंकि मैं प्योरली हिंदी बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश हमें आदत होती है, बोल देते हैं, लेकिन बच्चे इतने छोटे हैं तो मेरी बातों को जब कुछ लगेगा मुझे कि मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ तो उनसे मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपके तक बात पहुंचे। यहाँ पे टनकपुर में आप जानते हैं एसडीएम क्या होता है? नाम सुना है? तहसील में बैठते हैं। तहसील सुना है आपने? तहसील में बैठते हैं। तहसील टनकपुर में है। आपकी अगर कोई भी समस्या हो किसी भी विभाग से संबंधित, आपको लगता है सुन रहे हैं, तो आप वहाँ पे तहसील में आके एसडीएम साहब को बता सकते हैं। या आपको लगता है कि आपकी पेंशन नहीं लग रही है, पहले तो उसी विभाग को बताना। अभी कौन सा विभाग था जिसने आपको बताया कि कहाँ से पेंशन मिलती है? गौर से ध्यान दो, जैसे पढ़ाई करते हो ना, लोग जो सब है यहाँ पे, ये आपकी सेवा के लिए है, सबके लिए। ऐसे नहीं मत समझना कि हम कोई अधिकारी हैं ऊपर बैठे हुए। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम जितने भी विभाग आए हुए हैं, किसी का अगर राशन कार्ड नहीं बन रखा है तो वो वाला विभाग भी आया हुआ है। राशन कार्ड से संबंधित कोई शिकायत है किसी को? किसी का नाम नहीं चढ़ा हो राशन कार्ड में, या कोई नया राशन कार्ड बनाना हो, तो वो विभाग भी आया हुआ है। उसको बोलते हैं नागरिक आपूर्ति विभाग, डीएसओ बोलते हैं उसके जो अधिकारी होते हैं, जिला पूर्ति अधिकारी। तो वो विभाग ने भी कैंप लगा रखा है। यहाँ पर हॉस्पिटल से भी डॉक्टर लोग आए हुए हैं। आपको अगर अभी कोई तकलीफ है, कोई कुछ बीमारी है, कुछ चेकअप कराना है तो आप करा सकते हैं। डॉक्टर साहब लोग आए हुए पीछे बैठे हुए। तो मेरा आप सभी से ये गुजारिश है कि आप लोग सभी एक बार सभी जगह सारे टेबल पे जाना, इनसे पूछना कि भाई सरकार ने हमारे लिए क्या क्या योजना बना रखी है, जरा बताओ कि क्या मिल रहा है। कहीं कृषि विभाग भी आ रखा है, कोई बीज वितरण भी होते हैं, खेती करते होंगे आप लोग, तो वो बीज वितरण भी करते हैं। तो सभी डेस्क पे जाओ, सबसे पूछो कि क्या क्या योजना सरकार की चल रही है, और आपको लगता है अगर आप उसके पात्र हो तो आप उनके सामने बोलिए कि हमें भी ये योजना चाहिए, हम इसमें पात्रता है, आपको जो जो कागज चाहिए वो हम दे देंगे। साथ ही ऐसा होता है जमीनी विवाद में, कभी कभी ऐसा होता है कि एक होता है दाखिल खारिज। उसमें मान लो किसी के घर में किसी की डेथ हो गई जिसके नाम पे जमीन है, किसी के पिता की मृत्यु हो गई, उसके नाम पे जमीन है, उसकी जमीन को उसके बेटे के नाम करानी है अब, तो वो उसको कहते हैं दाखिल खारिज, किसी और के नाम चढ़नी है। यानी आपने किसी से जमीन खरीदी तो उसका नाम हटा के आपके नाम पे आना, या आपने बेची तो आपके नाम से हट के दूसरे आदमी के नाम पे जाना, उसको बोलते हैं दाखिल खारिज। वो कौन करता है? तहसीलदार करता है। वो तहसील में ही बैठता है, एसडीएम के साथ ही बैठते हैं तहसीलदार साहब, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये जो दाखिल, ये तहसीलदार साहब है हमारे, देखो, तो ये आपको तहसील में मिलेंगे, कभी कभी गांव में भी आते हैं। तो आपको अगर लगता है कि भाई हमारा नाम चढ़ना चाहिए इस जमीन पे, तो आप उसमें आवेदन कर सकते हो। और वो किसको बताओगे? पटवारी जी को बताओगे। पटवारी जी आएंगे, आप बताओगे कि भैया यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई, इनकी जगह पे इनका नाम चढ़ना चाहिए था, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी विभाग आए हुए, आपको जितनी भी योजना है उसका लाभ आज लेना है, क्योंकि पहली बार लग रहा है ये बहुउद्देश्य शिविर, और आगे भी लगता रहेगा। तो इन सब योजनाओं को आपको लाभ लेना है। आज पूरे जगह देख के जाना है कि क्या क्या, कौन कौन से सरकारी विभाग है, कौन कौन सी योजना है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। कि आज़ादी के बाद और आज़ादी से पूर्व भी कभी इस क्षेत्र में मैं समझता हूं कि इस प्रकार का न तो विधिक शिविर आयोजित किया गया होगा, न कभी कोई इतनी बड़ी टीम यहाँ पर आई है। तो ये पहला मौका है। बिहन आप तुरंत फोन करने से 112 नंबर में और बतून से, तो 112 नंबर में जब तुम कॉल कर ला, तुम अपने रिपोर्ट बता ला, तो पुलिस भी में एक रिपोर्ट लिख ले, वी रिपोर्ट के गुना FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो जिले के बाद छे तुम वहाँ लड़ाई झगड़े जिले के हुनान,
वीक सूचना तुम दे सकता। अगर तुम वहाँ तुम डायरेक्ट फोन ना कर सकना तो अपने प्रधान माध्यम या विधिका जुलग साक्षर लोग वीक माध्यम रिपोर्ट दे सकता। खूब पढ़ने लिखने जान छो यहाँ वीक माध्यम रिपोर्ट दे सकता। और तुम जिले के समस्या छे तुम वहाँ लाइक पूजा सकता। जब वो समस्या वहाँ पूछ जाए तो वीक समाधान हो, फिर वीक बाद आज्ञा जुले के प्रोसेस कुछ हुए हो। दूसरों में तुमके बतून एक मुद्दो घरेलू हिंसा जो अच्छा सामान्य प्रवृत्ति में सब पछेट हुई, पर हम कहते पछेट बतून ना चाहना। सामान्य बातों में सब पछेट हो जाए पर हम बतून ना चाहना। पहले हम समझना हिंसा की हुई। हिंसा जो छे दो तीन प्रकार है। पहली जो छे के सेशनी पछेट के पुरुषे ले हांदे, वीक चोट लाग गए, वी के धमका, वी को थप्पड़ हांदे, वी सब आल हिंसा के अंतर्गत। तो यो जो सब जो चीज होना है ये के छुपून ना। अगर ये के तुम छुपा ला यो बढ़ली तुम के आज कल एक थप्पड़ हान छे, फिर दुई हान लो, फिर तीन हान लो, तो इस छुपून ना हाना। तो ये के तुम मूल बतून छे। बतून हन की करने छे तुम वहाँ पहले तो हम यहाँ बटे पीएलवी छन, पीएलवी के माध्यम में तुम सूचना दे सकता। तुम वहाँ ग्राम प्रधान होना, ग्राम प्रधान माध्यम सूचना दे सकता। और दो तीन टोल फ्री नंबर छन मैं तुमके बता दे। सबसे पहली 1090 नंबर छे, पुलिस एक नंबर छे 1090। वी नंबर में तुम सूचना दिबेर बता सकता कि तुम पछेट की घटना है। और कोई महिला या पेट बैठे छे, बच्चे होने छन या जिले छे, विहन एक नंबर छे 102 खुशियों की सवारी नामेल जानना हुई के हम। तो तुम वी में फोन कर ला, तुम यहाँ गाड़ी बैठे तुमके हॉस्पिटल ले जाल और तुम इलाज करबे वापस यहाँ पूजा। वो सब फ्री छे, वी में तुमके के पैसा देना जरूरत ना हन। वो तुम यहाँ आला, यहाँ बैठे सब दिबेर जाला। तो इन दो तीन नंबर में तुमके नोट करा दो, नोट कर लिया बात हमरे विभाग लोग आ रहे हैं वो लगे तुमके बता सकता। ठीक है। तो 1090 जो नंबर छे वो तुम्हारे घर में के पछेड़े मारपीट हो लिया, तुमके के हम लोग या कहले मार्च पीट लड़ाई झगड़े है 1090 नंबर में तुम कॉल कर सकता। के कोई औरत प्रेग्नेंट छे के मेडिकल जरूरत छे तो वी में तुम 102 नंबर में कॉल कर ला। 102 नंबर में कॉल करबे यहीं ले गाड़ी तुमके लीवर जाली हॉस्पिटल इलाज करोली फिर वापस यहाँ ला। तो यही सब बातों के छेड़ में अपने वाणी के विराम दीछू। अगर तुमके अन्य महानुभावक अनुभव प्राप्त हो। धन्यवाद। अपने आप में तुम बहुत ही विशेष व्यक्ति था। आपको नहीं समझा कि हम पीछा कर भी सरकार तुम्हारे घर में आ रहे हैं, बहुत फुल बात है। सब्जेक्ट नहीं सरकार तुम्हारे घर में आ रहे हैं, जज साहब लोग आ रहे हैं, तो इन बात सुन तुम्हें कई ले दिक्कत परेशानी से खुल बेर को इतला आज इन तुम्हारे सामने में आ रहे हैं। जिससे हमने भटझील बता रोड के बारे में यहाँ सर्वे करने चाह हमने अपने मुख्यमंत्री जी तक कौन कि यहाँ झट्टे से झट्टे जो है रोड बन जाओ। यहाँ हालांकि दूर से हम पहली बार यहाँ आ रहे हैं, कई लोग यहाँ पहली बार आ रहे वाले। तो इन विभागों में कुछ सभ्य जाया जिन्हों पेंशन ना लगने जो वृद्धावस्था पेंशन नंबर 60 धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है जी दीवाने की जावो रुसवानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। तुम गुरु गुरु अच्छा जगह महाराज गुरु है और एक जुले कार्रवाई हो रही और मैं घर बढ़ो तो बैठे तुम कुल धनराशि आल एक गुरु की 30,000 रुपये मिल रहा है, एक बल्द 25,000 रुपये मिल रहा। ये चीज़ हम तुम अप्लाई कर दे बाकी एक थे 3,000 रुपये मिले। स्थित यहाँ मेरे सभी न्यायिक अधिकारीगण सभी विभागों के अधिकारीगण और खिदवारी की जनता
आज सब इस शिविर के लिए आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता आप लोगों की समझ में कितनी बातें यहाँ आई हैं और कितनी नहीं आई हैं। मुझे नहीं पता कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। कोर्ट कचहरी को जानते हैं आप? कोर्ट सुना है कहीं? जज साहब सुने हैं कहीं? पुलिस वालों को जानते हैं आप? बस, है ना? तो पुलिस वाले जो है अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं, जो गलत काम करता है उनको पकड़ते हैं और उनको सजा दिलाने के लिए उनका मुकदमा चलता है। मुकदमा पता है? उनका कोर्ट में मुकदमा चलता है, जज साहब सुनते हैं और जज साहब उस पर फैसला देते हैं कि ये जेल जाएगा या ये जेल नहीं जाएगा। ये काम कोर्ट में होता है। कोर्ट में ही एक काम और होता है, एक विभाग बनाया है कि वो आम जनता से जुड़े उनकी समस्याओं का समाधान करे। हमारा मेन काम तो ये है कि उनके जो कानूनी अगर कोई पेचीदगी आ रही, जैसे एक एप्लीकेशन आई, एक उन्होंने दी कि हमारा जो है ज़मीन में पिताजी का नाम हनीफ लिख दिया गया, जबकि हनीफ मुस्लिम नेम होता है और वो हंसा कुछ करके लिखा जाना था, हरीश लिखना था, हरीश का हनीफ टाइप हो गया है, गलत हो गया है और वो उसको ठीक कराना चाहते हैं, ठीक नहीं हो पा रहा है। राजस्व वालों को मैंने एप्लीकेशन दिलवाई है, काम हो जाना चाहिए क्योंकि आपकी गलती है टाइप करने में। ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, 8वीं के बाद यहाँ स्कूल नहीं है, बाहर जाने के लिए यहाँ रास्ता नहीं है। आज हमने देखा तो हम कितनी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। 4 बार तो आपकी नदी पार की, जबकि बरसात नहीं है। तो मुझे नहीं पता बरसात में आप लोग क्या करते होंगे। यहाँ कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। डिलीवरी कहाँ होती है? बच्चे कहाँ पैदा होते हैं आप लोग के? अगर बच्चे पैदा ना तो कहाँ होना, कहाँ तुम लोग घर में ही होते हैं। यहाँ ANM नहीं है। बच्चों का टीका लगाने आता है कोई? आते हैं, वैसे आते हैं। बच्चों को स्कूल में भोजन माता एक खाना बना के देती है, मिलता है दिन में? जन्म प्रमाण पत्र बने हुए हैं क्या बच्चों के? आधार भी सबके नहीं बने हैं। आयुष्मान कार्ड तो बहुत ही कम होंगे, है ही नहीं ना? है ही नहीं। बिजली की समस्या है, बिजली है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं, सड़क है ही नहीं, PL भी समझ में आएगा नहीं। मोबाइल सबके घर में होगा नहीं। टीवी है कभी? तो आप लोग मतलब वो विकास तो आपको छू के भी नहीं गया। हमें नहीं पता कि अधिकारी कितने यहाँ आते होंगे। वोटर कार्ड है, वोट डालने जाते हो, वोटर कार्ड बने तो वो बनवाने आते हैं खुद? कैंप लगता है? कहाँ बनवाते हैं आप? तो देखो, सरकार को आपका वोट चाहिए इसलिए वोटर कार्ड तो बना हुआ है ना? बाकी चीजें आपके मतलब की है, बने ना बने सरकार को इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो अपने अधिकारों के लिए खुद ही आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। आपके गांव से कोई एक PLV भी नहीं है, कोई ऐसा आदमी है जो 8वीं पास भी हो? पीछे है, आप है कितना पढ़ी है? 8 पास किया है। गाँव यहीं से है, इसी गांव से? जौल जीबी से। आपकी यहाँ शादी हुई है, पति क्या करते हैं? पति कितना पढ़े हैं? यहाँ बैठे हैं क्या? कौन है, जरा खड़े हो जाए तो। आइए। क्या नाम है आपका? आप कितना पढ़े हैं? आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है? कोई तो पढ़ा है, दोनों मिलके चलेंगे तो अच्छा है। पढ़ते कहाँ से? माँ बाप गरीब थे या कहीं बाहर जाने के लिए बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे तो यहाँ पढ़ ही रहे, मैं देख रही हूँ, लेकिन बच्चे भी बेचारे 8 तक ही तो पढ़ पाएंगे। उसके बाद ये 4 बार नदी पार करके कौन जाएगा?
90% ड्रॉप आउट हमने जो सर्वे किया हमें पता चला कि उसके बाद जाते आजकल तो सर फिर भी नदी का नाला पानी कम हो रखा है, तब पानी जैसा हो रहा है सर। बरसात में जैसी परेशानी होती है, कोई बिजनेस लोग ऐसे हो जाते हैं, अफवाह के बिना यहीं वो लोग दर्द हो जाते हैं, नहीं ले जाने का रास्ता है कुछ नहीं सर। देखिए तो ये आप लोग ये सारे इशू है। सड़क वाले, PWD वाले, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आज हम आए, हमने देखा कैसे आए हैं। कम से कम 4 में से 2 जगह कुछ बन जाए। सर एक पुल दिया था सर सरकार ने, वो पुल भी सर कहाँ लगाने के लिए जा रहे, ऊपर लगाने जाए, वहाँ परवारी नहीं है सर। वहाँ जा रहे जाते 10 बार करवा देंगे, यहाँ सर कभी क्या करवा रहा है वार पार, यहाँ आके देख कुछ नहीं कर। शिक्षा वाले कह रहे थे हाई स्कूल के लिए, हाँ मैडम, कहाँ गए? उच्चीकरण मैडम ना लिखकर भेजिए कि 8वीं पास से ऊपर कोई है नहीं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है और इसलिए कोई बाहर जा भी नहीं सकता। यहीं खत्म हो जाती है शिक्षा, यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म। भेजिए मैडम, मानव स्कूल का परसों भी करिए, भेजने से नहीं होगा। परसों है ना? मेरे साले भेजिए। आयुष्मान स्वास्थ्य वाले कहाँ गए? अरे थे वो कहाँ से आते हैं? यहीं रहते यहीं रहते हैं। यहीं के हैं? नहीं मैं बनवासा कर्नापुर, लेकिन रहते फिर यही है। रास्ता ऐसा है कि नहीं जा सकते। तो अगर शिक्षक रह सकते हैं तो भाई एक डॉक्टर साहब भी तो रह सकते हैं, कोई जूनियर, एक फार्मासिस्ट भी रह सकते हैं। परस्यू करिएगा, है ना? आपकी पत्नी को हम कहाँ गए? वो आपकी पत्नी को एक ना PLV होते हैं। तो जब मैं आ रही थी आपकी, मैंने ये नदी देखी, ये सब कुछ ना, मुझे वो गाना याद आ गया। आवाज़ तो ऐसी है माइक पे मेरी। पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। आपका गाँव बहुत सुंदर है, आप लोग भी बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और आपने इतनी देर बैठ के, यहाँ भोजन का टाइम हो गया, भूख लग रही होगी सबको। पीछे खाना भी बन रहा था, किसका बन रहा था पता नहीं। चलो, हाँ तो धन्यवाद आपका सबका। और हम कोशिश करेंगे कि अधिकारी आपके गांव में आए और सिर्फ वोट लेने ना आए, लोग आपके लिए काम करने के लिए थोड़ा समय निकाल के यहाँ हमारे गाँव में आए। और मेरी मुख्य समस्या है चुका सिम से खिरद्वारी सड़क जोड़ने, और खिरद्वारी में NM सेंटर, और खिरद्वारी में झूला भवन निर्माण, चुका सिम से बिजली जोड़ने, खिरद्वारी से चुका पैदल मार्ग निर्माण बरसात में दिक्कत आ जाती है, और लोडिया से चुका सड़क से धन्यवाद। नाम बोलेंगे परिवार। इधर देखो, ताली बजाइए, ताली जोरदार तालियां। और मेरी मुख्य समस्या है चुका सिम से खिरद्वारी सड़क जोड़ने, और खिरद्वारी में NM सेंटर, और खिरद्वारी में झूला भवन निर्माण, चुका सिम से बिजली जोड़ने, खिरद्वारी से चुका पैदल मार्ग निर्माण। ये मूलभूत सुविधाएं हैं मैडम, ये इनको मिलनी चाहिए थी। और शायद कोई चलता पहले चलाया किसी ने, प्रधान ये पहले चलती थी ट्रॉली। मैम चाय पीते जाते कैप्शन रहेगा नीचे से। खिरद्वारी गांव में माननीय जिला जज महोदय पूरे गांव का भ्रमण करने के उपरांत इस तरफ से निकलते हुए चंपावत के दूरस्थ ग्राम खिरद्वारी में अधिक साक्षरता घाट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला जज
कहकशा खान की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जनपद चंपावत के विभिन्न विभागों के द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित स्टॉल लगाकर प्रतिभाग कर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सुनी गई। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही शिविर में कई विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार द्वारा उनके लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। डीएलएसए चंपावत ने एक मल्टीपर्पज कैंप लगाया, उद्देश्य शिविर, जिसमें शासन के लगभग मोटे मोटे सभी विभाग थे, राजस्व भी थे, एसडीएम साहब भी थे, पुलिस से भी थे और वन प्रभाग से भी थे, कृषि वाले भी थे, स्वास्थ्य वाले भी थे और सभी ने समाज कल्याण वाले थे। मेन उन्होंने यहाँ जानकारियाँ अपने विभागों से संबंधित लोगों को दी, पेंशन वगैरह के बारे में जानकारियाँ दी। लेकिन जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ की जनता जो है बाहर की दुनिया से एकदम कटी हुई है। जनता को ये भी नहीं पता है कि कोर्ट क्या होती है, कचहरी क्या होती है, जज साहब कौन है, तो डीएलएसए क्या होता है, तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते। इस क्षेत्र से कोई पीएलवी भी नहीं है। आज हमने यहाँ से 2 पीएलवी भी एक तरह से चूज किए हैं जिन्हें हम पीएलवी बना पाए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सड़क से यहाँ तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एक बहुत बड़ी नदी है जो 4 जगह से कम ऐसी है कि नदी के बीच में से गुजरना पड़ता है और अब जबकि बरसात नहीं है तब हम इतनी मुश्किल से पहुंचे, तो बरसात में तो हम सोच ही नहीं सकते कोई यहाँ से बाहर जाता होगा।